परमात्मा प्राप्ति के नाम पर घबराहट होती है उसको, परमात्मा प्राप्ति के नाम पर घबराहट होती है उसको, क्योंकि विषय के बिना जी नहीं सकता। उसकी मलिनता ही विषय प्रियता है। और जिस समय विषय प्रियता आप नष्ट कर दिए, सत्संग सुना सुना करके सार बात समझ में आ गई, वो भ्रम में फंसा, तो वही मन आपको ऐसा साथ देगा कि देख लेना, वही मन ऐसा उत्साह देगा कि प्रतिपल नवीन उत्साह, करोड़ों प्राण होते तो समर्पित करने के लिए उत्साह पैदा। अभी मन में मलिनता है, ये आपकी बात नहीं, सब साधकों की होती है। घबराहट पैदा होती है उसमें लीन होने की बात सुनकर, उसकी प्राप्ति की बात सुनकर। जबकि मन जहां निर्मल होगा और भगवत प्राप्ति या स्वरूप बोध की बात आएगी, तो मतलब उसका उदाहरण तो दिया ही नहीं जा सकता, पर ऐसा समझो जैसे विषयी नौजवान को उसके मनो अनुकूल पत्नी प्राप्त होने का संयोग प्राप्त हो, ब्याह तय हो जाए, और उसकी रुआब देखो, हर समय सजे वजे नहीं घूमेगा कि ब्याह हो रहा है, जबकि उदाहरण नहीं बैठता, क्योंकि ये एकदम पार्थिव नाशवान कामना युक्त है, वो निष्काम आत्मस्वरूप की स्थिति। तो उसका उत्साह कितना होगा, एकदम मोद, तभी तो उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। हर द्वंद, हर परिस्थिति ऐसे कुचलते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, गाली दी जा रही है, अपमान हो रहा, शरीर रोग से ग्रसित, कोई परवाह नहीं, क्योंकि ऐसी महान अपने स्वरूप पदवी को प्राप्त होने जा रहा है, उसके उत्साह में कोई कमी नहीं। वही उत्साह उसको विजय प्रदान करता है, और ये उत्साह मन में ही होता है। अभी हमारा मन विषयों के प्रति उत्साहित हो जाएगा, पर प्रभु के प्रति वो एक निराशा सी, एक उदासीनता सी, एक अंधकार सी स्थिति पैदा करता है कि मतलब क्या होगा, अस्तित्व ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। हम शरीर को अपना न माने, भोगों को भोगे ना, व्यवहार में हंसी खेल कूद न करे, तो मेरा अस्तित्व, बात सही है, मन का अस्तित्व ही खत्म हो, और मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए जीवन मुक्तता है, इसीलिए घबराता है। तो मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना ही अंदर चमके नूर, वो महात्मा हो गया। तो मन को मारने के लिए सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय की अत्यंत आवश्यकता है। जब आप बार बार शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो आपका जब निश्चय होगा कि अभी कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, तो वही उसी मन में दो वृत्तियां रहती है, एक सतवृत्ति एक असत वृत्ति। तो सत्संग से सतवृत्ति को पावर मिलेगा, वही मन आपको सलाह दे देगा असत वृत्ति कैसे त्याग होगी, और वही आपको सपोर्ट भी करेगा। अगर मन सपोर्ट ना करे तो कोई भी भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, विचार करो ना। तो मन, वही मन है जो विषयों में सपोर्ट करता था, आज वही मन हमें भक्ति में सपोर्ट करने लगा, ब्रह्म प्राप्ति में। इसका मतलब सत्संग से सतवृत्ति बढ़ी, असत दबी, तो वही मन हमारा सहयोगी बन गया। जीता हुआ मन मित्र है, और जिस मन के अधीन हम हो गए, वो मन हमारा दुश्मन है, वो शत्रु है, वो हमें नष्ट कर देगा। मन की असत वृत्तियों की तरफ जो संकल्प वृत्ति बनती है, उसको रोक करके सत्संग के द्वारा, सत्चिंतन के द्वारा उसको समझा पाना कि यही परम सत्य सुख है। एक बार वो समझ गया, एक बार पकड़ लिया, तो आप छुटाना भी चाहो तो नहीं छोड़े। जैसे अभी हम एक बार विषय पकड़ा दिया इसको, तो अब हम छुड़ाना चाहते नहीं छूटता। ऐसे ही एक बार सत पकड़ा दो आप, जब इसको भजन प्रिय लगने लगता है ना, तो एक क्षण के लिए भी अगर किसी कारण वृत्ति भजन से चूक गई, तो यही मन आग पैदा कर, कैसे छूट गई, तद स्मरणेन परम व्याकुलते। इसी मन को तो हो रहा है ना, ये वही मन है जो एक बार भी नाम नहीं लेना चाहता था, आज उसी की स्थिति ऐसी हो गई कि जी नहीं सकता उसके बिना। तो इसको हमें थोड़ा सपोर्ट करना है मन को, इसकी असत वृत्तियों को धीरे धीरे हमें छुड़वाना है, और इसको सतवृत्ति पकड़ानी है। और जहां सतवृत्ति पकड़ लिया तो ये बात खत्म हो जाएगी कि जो अभी कोई भोग ये भोगता हो मन, आप उसको बंद कर दो, देखो ये आपको सत मार्ग में उदासीनता पैदा कर देगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और जहां उसको उस भोग की तरफ स्वीकृति देने की, वो तैयार हो जाएगा, 2 घंटा माला चला देगा, वो बिल्कुल एकाग्र होकर चलवा लेगा। आप चलवा लो उसे 2 घंटा, और आप अगर उसके विरोध में खड़े हो गए तो 2 मिनट नहीं लगेगा, आपको विचलित कर देगा। यही तो खास बात समझ ली। इसको कहीं कहीं फुसलाना भी है, कहीं कहीं डांटना भी है। एकदम डांट से नहीं चाहिए, विचलित जो कर दिया तो फिर आप साधना में नहीं बैठ सकते, ये भी ध्यान रखो। जो धर्म युक्त है उसमें इसको फुसलाना होगा। आज ये हाँ ठीक है, हम व्यवस्था कर देंगे, मांग लेंगे किसी से, पवा देंगे, तेरे भाई तू मेरा सहयोग कर, 4 घंटा का मेरा नियम है पूरा करवा दे, इसके बाद में पक्का रसगुल्ला ही पवाऊंगा तुझे। और अगर ये धर्म विरुद्ध है तो उसको समझाना पड़ेगा, देखो इसी आदत से के कारण दुर्गति होती चली आ रही। अभी तक जो तुम कहते रहे हम करते रहे, अय मन तुम मेरा साथ दे दो, इसमें तुम भी सुखी हो जाओगे, हम तुम्हारा साथ दे के दुखी हो गए।
अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, अब तुझे उसको फुसलाना भी है, उसको डांटना भी है, उसको दुलार भी करना है। जैसे जंगली घोड़े को पकड़ लिया जाए तो कोई चतुर सवार ही उसको अंडर में कर सकता है, क्योंकि बचपन से उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, सीधे जवानी में उसको ट्रेनिंग दी जा रही। तो बहुत ही सावधान सवार चाहिए। ऐसे बिगड़ेल घोड़ा है मन, शुरू से खुला विषयों में भटकता रहा है जन्म जन्मांतर। अब सत्संग सुनकर हमें लगा कि इसका ठीक से हमें मार्ग चयन करना है। अब ऐसे थोड़ी आ जाएगा कि मन भजन करो करने लगा, ऐसा लगे बिगड़ेल घोड़ा है, बैठोगे माला लेके पहुंचा देगा नाना प्रकार की सीने आपके सामने, आप देखो। और तब विचलित होता से ये क्या है, ये बस उसमें तटस्थ भूमिका करते हुए उसको देखो खाली कर, इसका सारा प्रयास व्यर्थ जाने दो, चुपचाप जाने, नाम जब जैसे चल रहा है, ध्यान चल जाने दो, इसको निकल रहा है, वो खाली हो रहा है, डिलीट हो रहा है, और आप गंभीर रहो, शांत रहो, उसकी हाँ में हाँ मत मिलाना, चुपचाप बैठे रहो। धीरे 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 वो जब जान लेगा ना कि मेरी एक भी नहीं चलती, और ये तभी सह सकते हो जब भजन चल रहा है। भगवदास यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई विकारात्मक व्यथा है, दुख है, उसको सह जाता है, वही साधु है। अब मन हमारा कह रहा किसी विषय के लिए, अब हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो शांत बैठेगा क्या? आज तक वो हम आपको अपने अधीन रखा है, तो अब वो मान जाएगा क्या प्रार्थना हमारी? वो जलाएगा अंदर ही अंदर, बस प्रमथन स्वभाव वाला है ना। अब आप शांत एकदम गंभीर, तो जो जलन सह गया वही महात्मा बन गया, जो टूट गया वही विषयी बन गया, बस अंतर ही।